अब जब ये मामला दोबारा अदालतों की तरफ ही जाएंगे और अदालतें इस हवाले से कुछ ना कुछ तो फैसला फिर देंगी, तो फिर आप ये समझती हैं कि अदालतें ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होंगी? इसमें सियासतदानों की जिम्मेदारी तो है कि इन मामलात के हवाले से किसी म्यूचुअल पॉइंट पे जो है वो इकट्ठे हो जाएं और इस बहरान को अवॉइड करें। जी, मेरा ख्याल है आपने सवाल में जवाब खुद ही दे दिया कि यकीनी तौर पे जो गवर्नमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी तो है, सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि आज के हवाले से और जो ख़ास तौर पे आज की डेट दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि फंड्स के हवाले से रिपोर्ट दी जाएगी, रिपोर्ट तो कोई नहीं गई, तो बड़ी अजब बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट कल इस पर चीफ जस्टिस कोई एक्शन ना लें, क्योंकि देखिए ये मामलात बेइंतहा पेचीदगी का शिकार हो गए। लेकिन अगर हम इसको देखें तो एक तरफ 3 मामलात हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आपस में कशीदगी है वो तो अपनी जगह है एंड वो काफ़ी देर से है और अब बढ़ती चली गई है, और बदकिस्मती से वो जहाँ बाहर सियासत हो रही है, अंदर कशीदगी हो रही है और वो उसको कन्फ्लेट कर दिया गया है आमदन या वैसे, बट होगी कन्फ्लेट, लेकिन इट्स एज अ स्टैंड अलोन प्रॉब्लम। जो अंदर के कशीदगी है वो तो सामने है। दूसरा मामला है इलेक्शन की डेट का और सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आइन जो कहता है, जिस तरह से आइन कहता था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे होनी चाहिए वोटिंग, उसी तरीके से आइन कहता है 90 डेज। और मेरी बात दुरुस्त है कि 90 डेज में एक कॉम्प्लिकेशन बेइंतहा पैदा होती है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स हैं उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए और कौन एड्रेस करे और क्या करे, वो आई वुड बेसिकली से कि गवर्नमेंट की तरफ से वो कम मैसेज गया है कि जी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कैसे किया जाए। लेकिन जो एक स्टोरी अलग से चल रही है कि जी हुकूमत नहीं चाहती और पार्टली एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन, एस्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं बोल रही। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी ऑल द रिपोर्ट्स वन गॉट, एस्टैब्लिशमेंट हैज बीन क्वाइट। लेकिन ये कि जी हुकूमत नहीं चाहती, नहीं तो ये बिल्कुल इनंडेट हो जाएगी, को सपोर्ट नहीं मिलेगी और वोट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा फैक्ट ये है। और तीसरा फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल एक अपना उसका एक स्टैचर है, वो उसको किस तरीके से इन अ सिचुएशन जहाँ के उसका जो की जो जजमेंट है वो नहीं मानी जा रही। देखिए एक तो जो प्रोसीजरल तरीके से जो प्रोसीजर जिस तरह से हैंडल किया सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट में मामला था और इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया, वो तो बोथ ऑफ यू आर लॉयर्स और आप जानते हैं कि अमूमन होता नहीं है ऐसे, तो वो उस पे सवाल उठा सकते हैं। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है जो कि इंट्रा कोर्ट अपील में वो हुई चैलेंज, लेकिन एज द जजमेंट स्टैंड्स 90 डेज इलेक्शंस की तो बात थी। मेरा कहने का मकसद है कि ये सब अपनी अपनी जगह अहम मामलात हैं, लेकिन इस वक्त जो मेरे लिए कल के हवाले से अहम है वो ये है कि हाउ विल द चीफ जस्टिस रिस्पॉन्ड, क्योंकि उनकी तो देखिए ना, उनकी तो बात वेंट फ्लाइंग आउट ऑफ द विंडो व्हाटएवर द रीजन। अब क्या होगा कल, क्या कंटेम्प्ट लगेगी, क्या आप शहर तो भरा हुआ है अफवाहों से और बातों से, और हम अफवाहों में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये जरूर सवाल उठाएंगे कि चीफ जस्टिस क्या करेंगे। और जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने और फरतुल्लाह बाबर साहब ने और खोसा साहब ने, यानी कि मुख्तलिफ बातें इन तमाम लोगों ने की हैं पीपल्स पार्टी की, लेकिन ये जरूर कहा है कि जी बातचीत होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं आता हूँ। हुकूमत का काम केयर टेकर का इलेक्शन करवाना, और इलेक्शंस तो अभी हुए नहीं, तो जिस काम के लिए वो आई थी वो काम हुआ नहीं, तो वो घर कैसे जाएगी? आप इससे इत्तेफाक करती हैं? देखिए अब आइन के अंदर क्या एग्जैक्ट वर्डिंग्स हैं और उसको किस तरीके से कौन इस्तेमाल करेगा, आई थिंक दैट्स द बिग क्वेश्चन। अगर 90 दिन के बाद उनको जाना है वापस तो फिर 90 दिन कम माने 90 दिन, बट अगर ये है कि इलेक्शन करवाएगी केयर टेकर गवर्नमेंट इन 90 डेज एंड विल गो होम, अब तो ये जो है यानी कि लीगल जादूगर वो क्या इसके साथ करेंगे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा ख्याल है द ब्रॉडर फैक्ट हियर इज कि हम एक तसादुम की और एक
बहुत गहरे और अनप्रेसिडेंटेड झगड़े की सूरत में इस वक्त पाकिस्तान में है। जी। यानी कि बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आपके पास अगर एक गवर्नमेंट होगी एक मेजर प्रोविंस में और इलेक्शंस हो रहे होंगे तो द क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शंस विल डेफिनेटली कम अप। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बात जब वजन पकड़ेगी और जब ये बात एक जायज, एक बहैसियत एक पाकिस्तानी के, मुझे जब ये बात जायज लगे, जब फिर मुझे नजर आए कि हुकूमत वक्त ऑपोजिशन को लेके बैठ रही है, जो पीपल्स पार्टी ने कहा अपने एलामिये में, बैठ के इसको और ये हमने जो सुना वो ये कि चीफ जस्टिस साहब, और ये हमने सुना है, आई मीन आई कांट कंफर्म, के चीफ जस्टिस साहब और अटॉर्नी जनरल के दरमियान इस तरह की बात भी हुई पिछले कुछ रोज में कि भाई इस पर कुछ करना चाहिए, कोई चीजें इस तस्वीर पर पहुंचे, अदरवाइज देखिए ना, अदरवाइज तो ये पैरेलल लाइंस जो ड्रॉ हो रही हैं ये तो मिलने ही नहीं लगी, और ये अगर लाइंस नहीं मिलेंगी तो माशरे में एक तसादुम की सी सूरत बनेगी। कोई डंडा लेके तो कुछ करवा नहीं सकता किसी से। इमरान खान फॉर बेटर और फॉर वर्स उनके पास एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट को लेके आप हमारे सामने नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मेरा नहीं ख्याल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तरह से आराम से बैठे रहेंगे। ही इज नॉट गोइंग टू सिट प्रिटी के जी अच्छा मैंने जजमेंट दिया उसके खिलाफ ये जो कुछ हो रहा है असेंबली में हुआ है, भले से वो असेंबली का हक बनता है, लेकिन आखिर फरतुल्लाह बाबर साहब भी तो जानते हैं ना असेंबली का हक, लेकिन उन्होंने कहा ये बात है ये दुरुस्त नहीं हुई। दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसकी अपनी एक सोच है, और वो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब और जेयूआई के जो लीडर हैं उनका ख्याल है कि जी बात ही नहीं करनी। वो जेयूआई के लीडर ने, जिस तरह इमरान खान साहब ने एक पूरी कहानी बनाई हुई थी कि ये इम्पोर्टेड है, उन्होंने कहानी बनाई है ये फॉरेन एजेंट है। तो एज अ पाकिस्तानी हम जो इन चीजों को देख रहे हैं, हम जैसे लोग, आप लोग तो भी यू पीपल आर मच यंगर, 25-28 साल से इतने करीब से देख रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल तो हमने कभी देखी नहीं। अल्टीमेटली नजर ये आ रहा है कि जैसे इंडिविजुअल्स को अपनी कंसर्न है सर्वाइवल की, तो मुल्क का क्या बनेगा? मुल्क तो यतीम नजर आता है इस सिचुएशन में। ये इन्होंने कहा कि वो जो हम समझते थे कि अमेरिका से साजिश हुई है, वो इनिशिएट वहाँ से नहीं, वो इनिशिएट यहाँ से हुई थी। तो आपको लगता है कि वो सारा बयानिया तब्दील हुआ है पीटीआई का बैरूनी साजिश के हवाले से? नहीं जी, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब कभी कहते हैं वो थे, कभी कहते हैं हुसैन हक्कानी थे, कभी कहते हैं मोहसिन नकवी थे, कभी कुछ। इमरान खान साहब जो मेरा ख्याल है जो बयानिया तब्दीली में बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये याद रखिए कि पीटीआई के जो सपोर्टर हैं इसको कुछ सुनना ही नहीं चाहते। आप दो बातें उनसे फालतू कर दें तो वो समझते हैं आप किसी और के एजेंट हैं। तो इस वक्त तो इतनी पोलराइजेशन है कि बदकिस्मती से जो जितने बात सुनी हुई है वो उसी पर चल रहे हैं। इमरान खान साहब जो सही कहें गलत कहें डजंट मैटर।